हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। माय नेम इज अमन खान। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देख लिया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हमें ये देखना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जिनको ये नहीं मालूम कि पॉलिनोमियल क्या होता है वो प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, तो अदरवाइज जिनको पता नहीं होगा पॉलिनोमियल्स क्या होता है उनको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ में नहीं आने वाला। तो प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तभी आपको आगे की वीडियोस और ये वाला वीडियोस भी जो है वो समझ में आएगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक बार और छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स मिले, जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स मिले, ठीक है, जिनके अंदर कोफिशिएंट्स मिले। ऐसा एक्सप्रेशन जिनके अंदर ये तीनों मिले और इनके अंदर हम ऑपरेशन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिर्फ ये ऑपरेशंस लगा सके और जिनकी डिग्री मतलब की पावर, जिनका एक्सपोनेंट एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ऐसा एक्सप्रेशन अगर होगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, मतलब यहाँ पे एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल लगा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉलिनोमियल में ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, एक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, करना क्या है वो हमें देखना है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि इस वेरिएबल की जगह, इस वेरिएबल की जगह पे ऐसा कोई नंबर मुझे रखना है, इस वेरिएबल की जगह पे ऐसा कोई नंबर रखना है कि ये पूरी वैल्यू जो दिख रही है ना, ये पूरी वैल्यू, ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए जीरो के। ठीक है, ध्यान देना, हमें उस सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की जगह, सिर्फ वेरिएबल की जगह ऐसा कोई इंटीजर, ऐसा कोई नंबर हमको वहां पे रखना है जिसको जब हम वहां पे रखें और सिंप्लीफाई करें तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो इफ अगर मैं यहाँ पे इफ एक्स इज इक्वल टू टू ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टू लिखना पड़ेगा और यहाँ पे टू का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, फोर आता है, हमको मालूम है। ठीक है, टू का स्क्वायर हमने कर दिया, टू का स्क्वायर दैट इज फोर, माइनस फोर, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, जीरो। तो पी ऑफ एक्स जो आ गया वो क्या आ गया, जीरो आ गया ना मेरा। तो पी ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि टू इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसा कोई भी नंबर हम वहां पे रखें, जिसको हम वहां पे रखें और वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे, ठीक है, तो वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अगर मैं इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे लेने की ट्राई करता हूँ तो इस बार मैं पी ऑफ वाई ले लेता हूँ। ठीक है, पी ऑफ एक्स भी लिखा आ सकता है, पी ऑफ वाई भी लिखा आ सकता है, डिपेंड करता है कि हमें वहां पे कौन सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कौन सा एक्सप्रेशन दिया, जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ उस बात का ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और एक्सप्रेशन, एक और पॉलिनोमियल जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस एट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और ले लिया है वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस एट। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, इफ वाई इज इक्वल टू टू, टू चलो यहाँ पे भी हम टू ही पुट करते हैं। ठीक है, इफ अगर मैं यहाँ पे टू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू माइनस एट, टू का स्क्वायर होता है फोर, प्लस टू टू स्टिल फोर, माइनस एट, अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो माइनस एट, सॉरी प्लस एट माइनस एट स्टिल जीरो। तो पी ऑफ फाइव भी जो हो गया मेरा किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो भाई यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो मेरे को पॉलिनोमियल यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस एट, भाई इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो भाई बेसिकली टू होगा। कि अगर मैं वाई की जगह पे जब जब टू रख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। तो यही मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है कि ऐसा कोई भी नंबर जो हम किसी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर उस वेरिएबल की जगह रखें और पूरे एक्सप्रेशन को वो जीरो कर दे, तो वही उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो उठ के आता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर नहीं बताया था, कि व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में डिफरेंस है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है,
भाई पॉलिनोमियल हमने जस्ट देखा कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, जैसे कि सपोज कर लेते हैं एक वेरिएबल है, उसके साथ एक कोफिशिएंट लगा होना चाहिए। भाई मैंने सपोज कर लिया कोफिशिएंट लगा हुआ है 0, तो उसकी पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं 0 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। 0 का मल्टीप्लीकेशन हम किसी के साथ भी करते हैं तो वो 0 ही आता है। और मैंने ये भी बताया था कि कोफिशिएंट जो है वेरिएबल के साथ हमेशा मल्टीप्लीकेशन में ही होना चाहिए, तभी वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो उसका कोफिशिएंट नहीं कहलाएगा। इफ अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है तो वो उसका कांस्टेंट हो जाता है, वो उसका कोफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कुछ, सॉरी, जीरो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का दिखता है जिसका कोफिशिएंट 0 होता है। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? वो पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट 0 हो। ध्यान रखना, वो पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट 0 होगा वही हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड हमें और कुछ क्वेश्चंस आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर देखने हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। तो जैसे एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 का हमको एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। जैसे पहला वाला, इफ अगर हम यहाँ पे देखें, पहला वाला पॉलिनोमियल जो हमको यहाँ पे दिया है वो हमें क्या दिया हुआ है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, और हमें उसकी वैल्यू कितने पे फाइंड आउट करनी है? एट x इज इक्वल टू 1 पे उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो जब मुझे x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे 1 पुट अप करना है। तो p, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। 5x² है तो मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 3 एज इट इज, x लिखा हुआ है तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 7। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 5 ही बचेगा, माइनस 3 प्लस 7। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 5 माइनस 3 हो जाता है 2, प्लस 7। तो मेरे पास इसका जो सिंप्लीफिकेशन करने में फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 9। ठीक है, तो जब भी मैं पहले वाले एक्सप्रेशन में एट x इज इक्वल टू 1 पे उसको चेक करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? वो निकल के आता है 9। ठीक है, सेकंड वाला अगर हम यहाँ पे देखें तो सेकंड वाला हमें क्या दिया है? q ऑफ y। ठीक है, सेकंड वाला हमें दिया है q ऑफ y, वो p ऑफ y ही होगा। q ऑफ y यहाँ पे लिखा है। जनरली पॉलिनोमियल को हम p से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मिसप्रिंट हो गया होगा आई गेस। ठीक है, इफ अगर आपकी बुक में भी लिखा है तो वैसे ही लिखना। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिया है दैट इज 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11, और इसको हमें किस चीज पे चेक करना है? इसको हमें चेक करना है एट y इज इक्वल टू 2 पे। चलो तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम चेक करें तो y इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो जितनी जगह हमें y दिख रहा है उस जगह पे हम 2 लगा देते हैं। तो 3 y का क्यूब है तो मतलब कि 2 का क्यूब, माइनस 4 y, तो मतलब यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, प्लस का रूट 11। ठीक है, तो 2 का अगर क्यूब करते तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 3 इंटू यहाँ पे कितना आने वाला है? 8, माइनस 4 2 जा, ये भी कितना हो जाएगा? 8 प्लस रूट 11। अब रूट 11 को तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते तो हम उसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। तो इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3 8 जा 24, माइनस 8 प्लस रूट 11। 24 में से 8 चले जाते हैं तो मेरे पास फाइनल जो वैल्यू बच रहा है दैट इज 16 प्लस रूट 11। इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे सेकंड वाले एग्जांपल का भी जो है वो आंसर निकल के आ जाता है। उसके बाद जो चीज मेरे पास बचता है वो तीसरा वाला है। ठीक है, अगर मैं तीसरे वाले का एग्जांपल लेता हूँ, तीसरा वाला मुझे क्या दिया हुआ है? तीसरा वाला दिया है p ऑफ t। देखो यहाँ पे जैसे p ऑफ x दिया था पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे p ऑफ t दिया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल मेरा चेंज हो गया लेकिन पॉलिनोमियल को हम p से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं p लिख देता हूँ, यहाँ पे q जो लिखा हुआ है p ऑफ y इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल y है, जनरली पॉलिनोमियल को p से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर पे मिसप्रिंट है, इसका ध्यान देना। ठीक है, इस पे इतना नोट मत करना, वो मिसप्रिंट दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे 4t की पावर 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4t4 प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। और इसको हमें किस चीज पे चेक करना है? इसको हमें चेक करना है एट t इज इक्वल टू a पे। ठीक है, ध्यान रखो t इज इक्वल टू a पे हमको चेक करना है। ठीक है, मतलब t की जगह पे जो हमारा एक वेरिएबल है उसकी जगह पे भी एक वेरिएबल ही हम वहां पे फिट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन हमारा बदल जाएगा, दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो p ऑफ a पे हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 4
t की पावर 4 दैट मीन्स a का पावर 4 प्लस 5 t का क्यूब था तो यहाँ पे आ जाएगा a का क्यूब माइनस t का स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर और प्लस में 6 एज इट इज। तो ये जो सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4a4 प्लस 5a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। अब इससे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो इसका हम जो आंसर है वो यहीं छोड़ देंगे। अगर इस टी की जगह पे 1 लिखा होता, 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, कोई नंबर लिखा होता तो हम वहां पे उसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आप चाहो तो वहां पे रख के देख सकते हो, कोई भी इंटीजर रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहां पे आप वैल्यू पुट करना, उसका आंसर निकल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ ही चलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे।